ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भक्तिः स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदायन्तकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुसेवकपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं शरणं ससुरं तत्सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रेरणसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादां सहारा श्री विशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते भूतनामे वांछा कृपा विवाह समुद्र से पितानां पावने वैष्णव धर्म। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा शिवासरि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं गीता का सार के दूसरे अध्याय के हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था। हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा था स्वधर्म के बारे में कि स्वधर्म क्या है। स्वधर्म ऐसा है, स्वधर्म मतलब अपना एक शरीर का धर्म और एक भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म का हमने बात किया था। धर्म का मतलब अपना ड्यूटी, प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो हमको हमारे कर्म के अनुसार हमको शरीर प्राप्त हुआ है उसमें से शरीर के लिए क्या ड्यूटी है, शरीर से जुड़ा हुआ क्या ड्यूटी है, वर्णाश्रम के तहत क्या ड्यूटी है, उसके उसको पालन करके भी लोग उच्च लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो इसका जो अगला श्लोक भी वही है, कर्म के बारे में चर्चा हो रही है। अभी जो जितना भी हम लोग 31 से 38 है वो कर्म कांड, जो कर्म कांड से प्रोसेस है उससे हम क्या प्राप्ति कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा है। तो जो श्लोक हम लोग ले रहे हैं दूसरा अध्याय 32वां श्लोक गीता का सार। तो श्लोक इस प्रकार से है। दीक्षया च उत्पन्नं स्वर्गद्वारम् आप्रावितं सुखिनः क्षत्रिये पार्थ लभ्यन्ते युद्धम् उद्धम दृश्यमम्। आदीक्षा च उत्पन्नं स्वर्गद्वारम् आप्रावितं सुखिनः क्षत्रिये पार्थ लभ्यन्ते युद्धम दृश्यमम्। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी हैं जिनसे ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है अदीक्षया। अदीक्षया मतलब क्या है, अपने आप। जैसे एक श्लोक है अदीक्षया लाभ संतुष्ट, एक श्लोक आता है कि कोई भी चीज अपने आप आती है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। अगर कोई भी लाभ भी आ रहा है हमको तो संतुष्ट होना चाहिए। तो ये जो युद्ध है, युद्ध का जो अवसर है, जो अ, अर्जुन को प्राप्त हो रहा है वो अपने आप प्राप्त हो रहा है। ये नहीं कि यो युद्ध करना चाहते थे इसीलिए युद्ध युद्ध हुआ, वो अपने आप उनको अवसर प्राप्त हो रहा है। और क्षत्रिय के लिए ये सुखी का बात क्यों है, क्योंकि क्षत्रियो का धर्म है युद्ध करना। युद्ध करना मतलब ऐसे ही युद्ध नहीं करना, युद्ध मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध करना। अगर वो कोई इस युद्ध में भाग भी लेता है, क्षत्रिय अगर ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है और वो भाग ले रहा है तो उसके स्वर्ग के द्वार ऐसे ही खुल जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं। तो हम लोग जो पिछला श्लोक है वो कर्म के ही बारे में है, तो इसका भी एक श्लोक ये भी है, कर्म की बात कर रहा है और सद्धर्म की बात कर रहा है। जैसे 18वें अध्याय के में क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र के जो कर्म है, कैसे स्वधर्म है, उनके बारे में चर्चा की गई है। जैसे क्षत्रिय का धर्म क्या है कि अपने प्रजा के रखना, धर्म के स्थापना करना, उनका पालन पोषण करना और उनके उनके हित के लिए कार्य करना। अब ब्राह्मण का काम काम क्या है, दान देना, दान लेना, तप करना, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र को पढ़ाना, पठन पाठन यजन आजन यही करना, ये उनका धर्म है। वैश्य का काम है
वैसे क्या व्यापारिक व्यापारिक जैसे कमर्शियल वर्ग, कमर्शियल जैसा मतलब जैसे कि किसानी किसानी करना, खेती करना, फिर जो चीजों को बेचना, खरीद फरोख्त करना, वो उनका काम है। शूद्र का काम क्या है? वर्किंग क्लास जो सेवा काज करते हो, तीनों का सेवा के रूप में काम करते हैं शूद्र के रूप में। तो वो वैसे उनके कार्यों को क्या किया है? अपने वर्ण के अनुसार उनको बांट दिया गया है। वो उनका एक स्वधर्म हुआ। स्वधर्म जैसे हम लोग जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऐसे एक ही बार में पहुंच जाएंगे आत्मा के कार्य करना, सेवा करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें अपने जो भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक चीजें हैं, जो भौतिक शरीर है, वो प्राप्त हुआ जो स्वधर्म है, उसका भी पालन कर करके करके वहां तक पहुंचना है, स्वधर्म का करना है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है। उनका धर्म क्या है? कि युद्ध करना, युद्ध करना, और युद्ध का युद्ध से अधर्म को का नाश करना, धर्म का स्थापना करना। तो कृष्ण बोल रहे हैं उनको, अर्जुन को, कि तुमको ये अवसर प्राप्त अपने आप आ रहा है, तुमको तो खुश होना चाहिए। क्यों? कि तुमने बचपन से क्या किया है? क्या क्या अर्जुन ने बचपन से धनुष बाण सीखा, धनुष का अभ्यास किया। अपन उसके जो पूर्वज थे क्षत्रिय थे, और वो खुद उन्हें धनुष बाण का अभ्यास करते थे, और प्रजा के हित के लिए रक्षा करते थे और साथ में कार्य करते थे। और अर्जुन ने पाशुपाश अस्त्र जीता। किससे? भगवान जो महादेव हैं उनको हरा के क्या किया उन्होंने? ये अस्त्र जीता, पाशुपाश अस्त्र। उसके अलावा उन्हें इंद्रलोक जाके बहुत सारे अस्त्र जीते, सारे अस्त्रों को वरदान के रूप में लिया। तो ये वो इसका तैयारी क्या है? और उसके बचपन में जो भी अन्याय हुए हैं, जो भी हुए, तो उसका अवसर प्राप्त है इसको अन्याय को खत्म करने का, और न्याय को स्थापित करने का ये अवसर प्राप्त है। किसको? अर्जुन को। और उसको अवसर ऐसे नहीं मिल रहा है, अपने आप आ रहा है। उनको कहीं से खोजना नहीं पड़ रहा है, वो अपने से ढूंढना नहीं, अपने आप आ रहा है। और सबसे बड़ा बात यह है कि भगवान की इच्छा भी है। भगवान खुद उनके साथ खड़े हैं और क्या बोल रहे हैं? युद्ध करो। तभी वो क्या कर रहे हैं? युद्ध नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भगवान बताते हैं कि अगर आप यहाँ हार भी रहे हैं तो कोई बात नहीं। हार रहे हैं तो क्या होगा? यश की प्राप्ति होगी। अगर जीत जाएंगे तो इस पृथ्वी लोक का भोग करेंगे। जैसे अगर वो किसी को मारते भी हैं तो उसको उस युद्ध में हारता है तो उसको भी यश की प्राप्ति होगी। और वो जीतता है तो भी वो क्या करेगा? अर्जुन के साथ जाके उस राजभोग को सुख प्राप्त करेगा। जैसे जैसे भीष्म है, भीष्म हार गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि तो उनको क्या हुआ? यश की प्राप्ति हुआ। यानी कि वो हार गए तो उसको उनको अपयश हुआ, लेकिन युद्ध करने से युद्ध ना करने से अच्छा है कि युद्ध करना, क्योंकि उसका धर्म है। अगर कोई डॉक्टर है, उसका धर्म क्या है? सबसे पहला धर्म तो उसका कार्य क्या है? स्वधर्म क्या है उसका? कि डॉक्टर किया क्या है? रोगी का इलाज करने के लिए। अगर वो रोगी का इलाज नहीं करता है, बोलता है कि नहीं मेरा शरीर हाथ कांप रहा है, मैं इसको काटूंगा नहीं, तो वो क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा। अगर अगर वो उस अपने काम से हट जाएगा, अपने धर्म से हट जाएगा, तो क्या होगा? वो अपने धर्म से टल जाएगा। तो क्या होगा? जो कर्तव्य है उसका, उससे उससे वो कर्तव्य कर ही नहीं रहा है, तो वो डॉक्टर कहलाने का काम क्या है? कैसा होगा? अगर वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्षत्रिय कहलाने कहलाने के भी लायक नहीं है। तो इससे अच्छा है कि वो युद्ध में मारा जाए। तो यश की प्राप्त की, युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ, है ना? तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछला श्लोक में कि अगर कोई अपने स्वधर्म का क्या करता है? पालन करता है, तो उच्चतर की ओर जाता है, नीचे नहीं जाता। कोई अपने धर्म का पालन करता है या स्वधर्म का पालन भी करता है तो उच्च उच्च लोगों की प्राप्ति कर सकता है, उच्च लोगों की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा ऐसा पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था। तो दोनों दोनों अवस्था में अर्जुन को लाभ ही हो रहा है कि अगर हार रहे हो तो यश प्राप्त हो ही रहा है, जीत रहे हो तो पृथ्वी की प्राप्ति हो रही है। और दोनों अवस्था में अगर वो मेटेरियल एंजॉयमेंट भी करना चाह रहा है, तब भी क्या है? उनको ये पृथ्वी जीतनी पड़ेगी, या भौतिक इच्छा है, अगर भौतिक है कि वो एंजॉय कैसे करेगा, तो उसको ये जीतनी पड़ेगी। जैसे कि
अगर हम धर्म के बात करें तो हम एक लॉजिकल बात करते हैं, जैसे कि कोई वार हो रहा है, मतलब आपके घर, जैसे ये देश हमारा है, देश में युद्ध होते हैं, बहुत सारे लोग आतंकवादी हमला करते हैं, और अगर आपके यहाँ अगर कोई हमला कर रहा है, आतंकवादी हमला कर रहा है, या क्या उसको मतलब वो मार रहा है लोगों को, तो हम क्या करेंगे? उसको समझाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए आप, तब तक वो एक गोली मारेगा, उसको उड़ा देगा। तो हम उसको समझा नहीं सकते, उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमारा धर्म क्या होना चाहिए उस समय? उसको उसी तरह से मारना पड़ेगा, उसको भी हमला करके मारना पड़ेगा। जैसे आर्मी है हमारे देश में, जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो कोई आतंकवादी आएगा तो हम उसको उसको क्या करेंगे? वो गोली मार रहा है तो हम उसको समझाने थोड़ी पड़ेगा कि नहीं नहीं ये सब गलत बात है, ऐसा मत कीजिए, ऐसा करना अच्छा बात नहीं है, तो ऐसा नहीं समझाया जाता। उनको क्या करना पड़ेगा? उनको बताना पड़ेगा, उनको उनको उसी तरह से जवाब देना पड़ेगा, हिंसा करना पड़ेगा। हिंसा इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको उस जगह की रक्षा करनी, जगह की रक्षा। जैसे कि देश क्या है, देश भी एक राज्य की भांति है, ये देश के राजा हैं, उस जैसे हर जगह पे पहले भी सेनाएं रहती थी, क्या करती थी? वो सारे राज्यों की रक्षा करते थे। उसी प्रकार हमारा देश आर्मी है, वो क्या करते हैं? हमें उसकी उससे रक्षा करते हैं। तो पराशर मुनि अपने एक पराशर स्मृति में व्यासदेव, मतलब पराशर ने कहा था, पराशर मुनि ने कहा था, क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्र पाणि प्रदंडयन् निर्जित्य प्रसैन्य आदि चितम धर्मन पालते पालयेत। क्या बोल रहे हैं? क्षत्रिय का धर्म है कि वो सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे। यहाँ पे क्षत्रिय धर्म के बारे में पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर मुनि कहते हैं, पराशर मुनि व्यासदेव के पिता हो गए। तो उन्होंने बोला कि क्षत्रिय का धर्म है कि सभी क्लेशों से नागरिकों को रक्षा करना। क्या करना? सभी जो है क्षत्रिय का धर्म है कि कोई भी कष्ट आए उस नागरिकों को रक्षा करें। जैसे अगर हमारे देश के अभी जो प्रधानमंत्री है वो राजा है, वो राजा की भांति है, तो राजा की तरह ही है। तो हमारे देश में अगर वो रक्षा नहीं कर पा रहे अपने नागरिकों को, तो उसका उसका धर्म वो पालन नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार वो क्षत्रिय क्या होते थे पहले के देशों में, पहले के में वो राजा के पद पे होते थे, और वो क्या करते थे? प्रजा की रक्षा करते थे। उसका दूसरा दूसरा क्या है? इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अगर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर हिंसा करनी पड़ रही है तो उनको करनी चाहिए। अतः उसे शत्रु राज्यों के सैनिक को जीत कर धर्म पूर्वक संसार में राज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जो शत्रु राजा हैं, जो उनके, जैसे हमारे देश है, हमारे देश के जो अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, उन लोग भी क्या करते हैं? कभी कभी हमें क्या करते हैं? तंग करते हैं, क्लेश देते हैं। तो हम क्या करेंगे? उसको प्यार से समझाएंगे कि नहीं नहीं भाई ऐसा मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। उसको वैसे जवाब देना पड़ेगा। अगर वो मारेगा लाठी लेके तो हम भी लाठी लेके जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हिंसा करना पड़ेगा। और शत्रु राजा सैनिक को जीत कर, जो शत्रु राजा है उनको जीत कर धर्म पूर्वक शासन पर राज करना चाहिए, तब वो क्या कर सकते हैं? राज कर सकते हैं। तो वो जो क्षत्रिय होते थे मेनली, जो वैदिक सभ्यता में, वैदिक जो हम लोग वैदिक संस्कृति में हम लोग पढ़ते हैं कि जो राजा हमेशा क्षत्रिय होते थे, वो राज्य का पालन कर सकते थे। जैसे हम पढ़ते हैं भागवतम में परीक्षित महाराज के, जब परीक्षित महाराज जंगल की ओर जाते हैं तो उसी समय आप वो चीख सुनते हैं, किनका? गाय का, जिसका तीनों पैर नहीं रहते, और एक काला आदमी एक राजा की भांति का वेशभूषा रहता है, काला आदमी रहता है लेकिन राजा के भांति राजा जैसा दिखता है। और क्या करता है? वो तलवार उठा के मतलब उसको मार रहे होते हैं, इसको, गाय को। तो तुरंत वो परीक्षित महाराज क्या करते हैं? तलवार उठाते हैं और क्या करते हैं? उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो क्योंकि वो राजा है और उसके उसके संसार के पूरे राजा थे परीक्षित महाराज उस समय। तो जो भी जीव को अगर कुछ होगा तो उस कोई भी जंगली जानवर, ये नहीं कि जंगली जानवर या जीव ऐसे कर इंसानों की रक्षा करना, सारे जो उनके परिसर संसार में जितने भी जीव उनकी रक्षा करना उनका धर्म कर्तव्य बनता है। तो क्या तुरंत तलवार निकाल के उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, ऐसे, क्योंकि वो क्षत्रिय उनका धर्म है। ऐसा नहीं किया ना, ऐसा नहीं, अगर वो ऐसा नहीं करते, मान लेते करते हाँ ठीक है मार रहा है कोई बात नहीं चलो हम चलते हैं, तो राजशाही में ऐसा नहीं है, उसका धर्म है, वो अगर वो नहीं करता तो वो उस पद से नीचे गिर जाता है, पद से नीचे गिर जाता है।
तो ये भी अभी जो अर्जुन का धर्म है, ये धर्म युद्ध हो रहा है और अधर्म से बचाने के लिए ये धर्म युद्ध करना ज़रूरी है। अगर राजा को अगर हम जैसे दुर्योधन अगर अगर राज्य करता, वो अधर्मी था। तो अगर वो अधर्मी राजा उस राज्य में अगर शासन करेगा, तो क्या होगा? वो अधर्म ही फैलाएगा। तो फिर राज्य के जो नागरिक हैं, वो क्या होंगे? त्रस्त होंगे, क्लेश ओ फिर कष्ट भी झेलेंगे। तो इससे भी क्या होगा? जो क्षत्रिय अगर ये अगर धर्म का पालन नहीं कर रहे, तो इसका भी पाप लगेगा। अर्जुन बोल रहा था ना कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं उससे अच्छा मैं जंगल में चला जाता हूँ, भिक्षाटन करूँगा, संन्यास ले लूँगा। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे क्षत्रिय धर्म में तुम नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुमको तो फिर नीचे स्तर में जाना पड़ेगा, धर्म का पालन नहीं किया तो। और सबसे बड़ी बात थी कि भगवान की इच्छा भी है, कि भगवान भी चाहते हैं कि तुम माध्यम बनो इस धर्म की स्थापना के लिए। और जो सामने दुर्योधन था, ये ऐसा नहीं था कि वो पूरा ईमानदार मतलब बहुत अच्छा था, ईमानदार था, बहुत सारा धर्मी था, ऐसा नहीं था ना। वो भी तो आतताई था। आतताई को मारना जो बोला गया है, 6 आतताई के बारे में बताया गया था। हम लोग फर्स्ट अध्याय में पढ़ा था कि 6 आतताई जो करते हैं उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी मतलब मारेंगे तो हमें क्या, अभी कोर्ट कानून केस कानून है। लेकिन धर्म के अनुसार अगर किसी ने अगर किया है, वो 6 आतताइयों में जो आ रहा है, उनको हम मार सकते हैं, कोई पाप नहीं लगता। जैसे कि पहला हम लोग ने पढ़ा था कि विष देना, तो दुर्योधन ने भीम को विष भी दिया था। आग लाना, किसी घर में आग लगाना, तो आग भी लगाया उन्होंने। फिर अ, राक्षस ने मारने की कोशिश किया था, फिर दूसरे की भूमि हड़पना। तो ऐसे बहुत सारे दूसरों की स्त्री का अपहरण करना। तो ऐसे जो आतताई होते हैं ना, धन लूटना, ऐसे ही धोखा से, ये सब जो आतताई उनको मारना, हमें कोई दुःख नहीं होता। तो दुर्योधन कोई पुण्यवान व्यक्ति नहीं था। उसके मन में द्वेष था क्या? स्वार्थ था कि वो अपने के लिए कुछ करना चाहता था, और आतताई भी था, तो इसको युद्ध में मार सकते थे। तो ये धर्म के विरुद्ध कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो कर्म के अनुसार भी अगर अगर वो करना चाहे अर्जुन, तो उसको तो ये युद्ध लड़ना पड़ेगा। ज्ञान से प्रभु महाराज ज्ञान से भगवान ने बताया उनको, कृष्ण ने अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा का ज्ञान विज्ञान बताया। अब उसको कर्म योग के माध्यम से बता रहे कि कर्म से भी तुम कर सकते हो, जिससे तुम उच्च लोक की प्राप्ति करो। तो हम लोग आगे एक श्लोक और लेते हैं, छोटा सा है, तो इसको पढ़ते हैं। अथ चेत यथ चेत तम इमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि, तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। यथा चेतवं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। तो क्या बोल रहे हैं? किंतु तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके करने का पाप लगेगा, और तुम युद्ध के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अगर तुम अपने स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम निश्चित रूप से क्या होगे? अपने कर्तव्य की उपेक्षा करोगे। अगर हम भी अपने स्वधर्म की, हम लोग मनुष्य हैं, अगर हमारा कोई वर्ण है, अगर हम बहुत लोग होते हैं ब्राह्मण जैसा दिख करते हैं कोई, तो उसका एक अपना एक धर्म है। हमारा भी क्या है धर्म की, अपने धर्म को अगर वो हम कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे हैं, अपने धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं, तो उसका पाप लगेगा, उसका पाप को भोगना पड़ेगा। अगर अगर जैसे कि अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेगा, तो क्षत्रिय कराने के लायक नहीं है, तो युद्ध में ये पूरा तरह से क्या होगा? वो यश खो देगा, अपयश को प्राप्त होगा। तो क्यों ये अपयश के लिए काम करना? युद्ध करो, और युद्ध में मारे भी जा रहे तो क्या हो रहा है? तुमको यश की प्राप्ति हो रही है ना। अगर क्षत्रियो को सबसे बड़ा क्या होता है? अपमान, कि युद्ध में ललकारा, युद्ध के लिए नहीं किया। अगर युद्ध के लिए है आप कर रहे हैं, आप धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो ये अपयश है आपके लिए। आपको युद्ध करना ही पड़ेगा अर्जुन। तो वही कृष्ण उनको बता रहे हैं। हम पढ़ते तो तात्पर्य प्रपाद ने लिखा है, अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिसने शिव आदि देवताओं को युद्ध करके यश अर्जित किया था।
शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके उन्हें हराकर अर्जुन से उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपात पात अस्त्र प्राप्त किया। और सभी लोग जानते हैं कि वो एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था कि एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वो अपने गुरु का भी वध कर सकता है। इसका इस प्रकार वो अपने धर्म पिता स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों का प्रमाण पद प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग कर देता है तथा केवल क्षत्रिय धर्म की इच्छा का दोषी होगा, अब तो उसके यश की भी हानि होगा और नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वो युद्ध करने से नहीं, अपने युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इतने सारा युद्ध लड़ा, उन्होंने देवताओं के साथ भी युद्ध किया, देवताओं के साथ जाके उनका साथ दिया। और उनके पिता कौन है, धर्म पिता, वो राजा इंद्र है। उनके वो स्वर्ग में जाकर क्या किया, इतने सारे युद्ध लड़े और इतने सारे मतलब प्रमाण पत्र होता है ना, जैसे हम लोग खेल कूद करते हैं या कुछ काम करते हैं हमें प्रमाण पत्र मिलता है, उसको उसको प्रमाण पत्र इतना सारा है कि वो सारे इतने सारे युद्ध लड़े और सारे उन्होंने जीते। और खुद उनके गुरु जो थे उन्होंने आशीष दिया था कि तुम विश्व के सबसे अच्छे धनुर्धर बनो। तो फिर भी अगर इतना सारा चीज होने के बावजूद भी और वो युद्ध छोड़ के जा रहा है तो नरक जाने का अपना रास्ता तैयार कर रहा है। यही भगवान उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस कर्म के माध्यम से कि तुम चलो ठीक है, तुम ज्ञान के माध्यम आत्मा करना मत मानो, तुम्हारा कर्म है, ये कर्म भी नहीं करोगे तो तुम नरक में, फिर तो नरक में तुमको जाना ही पड़ेगा। तो हमें भी अपने स्वधर्म को, जो स्वधर्म है उसको, स्वधर्म है उसको करते हुए उस लोग की प्राप्ति कर, आप कर्म के अनुसार जाना चाहते हैं तो भगवान भगवान 18 अध्याय में बोलते हैं ना, सधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम सब पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचः। तो भगवान ये भी बोल रहे हैं कि सारे जो धर्म है वो कब बोल रहे हैं, जब ये इतना बता रहे हैं, जब वो भक्ति योग सब बता रहे हैं, लास्ट में बता रहे हैं कि चलो इतना भी धर्म मानो, लेकिन धर्म नहीं मानना कोई दिक्कत नहीं, तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो करो और सब धर्म का त्याग करो, जो सौ धर्म शरीर का धर्म आते सब धर्म छोड़ो और क्या करो, जो मैं बोल रहा हूँ करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हारे सब कुछ पाप को हर लूंगा और तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई सवाल या कुछ कमेंट या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम। यानी कि स्वधर्म जो करना है वो हम्म भक्ति के मार्फत, मतलब भक्ति के सहायता से करना है। और हम्म हम्म जबकि हम अगर वो नहीं करेंगे तो हमको पाप लगेगा। मतलब अगर स्वधर्म, जैसे कि हम तो इतने तुरंत हम तो एलिवेट होके नहीं जा सकते ना, तुरंत हम लोग तो सीधे हाँ, आत्मा लेवल पर नहीं जा सकते, लेकिन जो नहीं बिल्कुल। हमारा जो कर्म है, स्वधर्म है जो शरीर का, वो करना है। हाँ। मतलब धीरे धीरे हम्म। करते हुए उसको जैसे आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए, तो आपका धर्म हम्म। जैसे कोई पति है, उसके पत्नी है, उसके माता पिता भाई बंधु हम्म। हैं, हम्म। तो हम्म। अगर उसका भी धर्म है कि उसको पालन पोषण करना, तो वो धर्म उसको पालन करना पड़ेगा। वो तो वो धर्म भी पालन करके कर सकता है। हाँ, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं आप ब्रह्मचारी बन गए, आप कैसे कैसे पालन कर रहे हैं स्वधर्म, आपका धर्म क्या है? तो वैसे भी अगर हम भक्ति योग का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम्म फिर भी हमको ये स्वधर्म करना चाहिए ना, क्योंकि हम्म भक्ति योग का जो भी हमारा प्रयास है वो पूरा नहीं है। भगवान लास्ट में अगर बोले भी है कि सर्वधर्मन परित्यज्य, है ना, बाकी हम्म के धर्म हम्म छोड़ो, तो वो तो हम्म मतलब ऐसे हुआ ना कि शायद परीक्षित महाराज को जब सब छोड़ के जाना चाहिए था तो वो टाइम भगवान ने शायद वो चीज बोला, लेकिन हमारे लिए तो इतना संभव नहीं है। हम तो मतलब हम्म गृहस्थ लोग हैं या हम कार्य कर हम्म रहे हैं, पैसा जुड़ा रहे हैं यहाँ से वहां से, हम्म कार्य करके कुछ मतलब अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य कर रहे हैं। तो
मतलब बहुत बार ये कठिन होता है। यस, तो सही यहाँ बोला पे आपने। क्या, देख, हाँ, बोलिए यहाँ बोलिए आप। पे यहाँ पे कभी कभी प्रश्न ये उपस्थित होता है मुझे हम्म कि हम्म अपना कर्तव्य तो करना ही है, हम्म प्लस भक्ति में भी हमको मन लगाना है, लेकिन हमारा मन कभी कभी ना वो कर्तव्य में लगता है और ना ही भक्ति में लगता है। ये भी कभी चीजें हम्म उटपटांग चीजें होती है कि हाँ हम्म चलो चलो बस हो हम्म गया, अभी हमारा कितना हम्म कर्तव्य किया, हमने स्वधर्म कर लिया, हमारा धर्म कर लिया, इतना ही है अब हमारा, बस हो गया हमारा। तो हम्म ये कहाँ से मेंटेलिटी, मतलब ये कहाँ से चीज आती है विचारों में, कैसे हम्म तैयार होती है? हम्म। क्या है कि हम क्या है, हम लोगों ने कर्म योग के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो कर्म योग के माध्यम से, जैसे अभी तो वो पहले ने ज्ञान दिया आत्मा का, ठीक है। अभी कर्म योग के बारे में क्यों बता रहे हैं भगवान, कि बहुत से लोगों को इतना जल्दी क्या है आत्मज्ञान के बारे में तुरंत नहीं आएगा। तो बहुत से लोग चाहेंगे कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, अगर उसी से मैं चाहूंगा कि कैसे एलिवेट हो सकूं, तो वो अर्जुन को ये भी एक ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे अभी कर्म योग बता रहे, फिर अभी ध्यान योग भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे, भक्ति योग लास्ट टाइम बताएंगे। तो हमारा मेंटल स्थिति ऐसा है कि हम क्या चाहते हैं ना, कि हम इंजॉय भी करना चाहते हैं। हमारा जो मेंटेलिटी क्या है कि हम चाहते हैं कि थोड़ा इंजॉय भी करें, कुछ हमें कुछ वो भोग इच्छाएं भी हैं। हम चाहते हैं, तो भगवान वैसे दे रहे इंजॉयमेंट का जो क्वेश्चन है ना, अर्जुन वो जो ये जो हम आंसर कर रहे हैं भगवान, वो दूसरा आंसर है दूसरे क्वेश्चन का, जो बोल रहे थे ना कि मैं कहाँ से आनंद प्राप्त करूंगा, ये जो लोग चले जाएंगे तो मैं आनंद कहाँ से प्राप्त करूंगा। तो वही बता रहे हैं कि भगवान की, अगर तुम अपने धर्म का भी पालन नहीं करोगे, अगर जब भौतिक आनंद भी प्राप्त नहीं कर सकते तुम, अगर अपने कर्म कर्म को भी अच्छे से अगर नहीं करेंगे। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो अगर हम उसको काम से हमें जो कुछ मिलता है, अगर जॉब करते हैं तो वो मिलता है, तो उसको आनंद करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको कर्म करना ही पड़ता है। अरे कोई ऐसा जीव नहीं है इस जगत में जो कर्म नहीं करेगा। वो कोई भी, हम लोग सोचते हैं कि हम कर्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम कर्म नहीं कर सकते। कर्म या स्वधर्म जो हमारा है ना, कर्तव्य, बिना कर्तव्य कर रह सकते हैं, स्वधर्म के प्रति रह सकते हैं। तो वो कर्म कर्म का विषय ऐसा है कि बहुत भाषा शाश्वत नहीं है। अगर शाश्वत होता तो हमको एक ही बार करने का मौका मिलता, और हम एक ही जगत में एक ही बार में हम लोग एक ही अवस्था में रहना पड़ता। कर्म का भगवान ने इसीलिए अलग रखा है कि हम चाहेंगे कि हम उस अपने कर्म को ठीक करना चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा होता है ना कि लेबल, उन्होंने लेबल दिया है कि आप कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, फिर बताया क्या, भक्ति योग। तो हमारे हम्म मेंटली हमारा जो है ना प्रिपेयर कर रहे हैं भगवान कि तुम अगर चलो जो छोटा छोटा चीज तो कम से कम कर्म योग में आ गया है, मान लो वर्णाश्रम में हम्म आ गया वो, तो वो वर्णाश्रम में ऐसा हम्म नहीं कि वो भक्ति कर रही सीधे पहुंच जाएगा। वर्णाश्रम हम्म में आके वो भक्ति के पास पहुंच सकता है। तो वही हमको हम्म स्वधर्म के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। तुम स्वधर्म, अगर वो जैसे वो क्षत्रिय क्या, ये अर्जुन तो वो भी नहीं करना चाह रहा था ना, अपना काम भी नहीं करना चाह रहा था, वो अपना धर्म का पालन भी हम्म नहीं कर रहा था, शरीर का धर्म है। क्षत्रिय का जो जो हम्म उस वर्ण में है वो नहीं काम करना चाह रहा था। इसलिए उसको बता रहे थे कि तुम ज्ञान से तुम आत्मा के बारे में तो समझ लिया, अभी तुम तेरा हम्म कर्म है या धर्म है कि तुमको करना पड़ेगा, तुम नहीं करना चाहता तो तुमको तो नरक जाना ही पड़ेगा। तो वो उसको इसलिए भगवान उनको बताना चाह रहे थे। तो हमारा भी हम्म मन तो वैसा ही है ना, कि हम चाहते हैं कि इजी चीज पकड़े, इजी चीज पकड़े। तो अभी हम्म जैसे कर्म कांड होता है ना, लोग बोलते हैं कर्म कांड कराओ, ये हवन कराओ, ये कराओ तो हमको इसे प्राप्त होगा। तो वो कर्म कांडी हम्म प्रोसेस है। लेकिन ये उच्चतम प्रोसेस नहीं है। भगवान बताएंगे ना फिर भक्ति योग, हमको सब लेवल बताएंगे। फिर बीच में जो भक्ति योग बताएंगे, उसके बाद सैंडविच होता है ना, जो बीच वाला जो जो मेन चीज है ना, वो बताएंगे भक्ति योग के बारे में। तो भगवान का वही कार्य है कि सब कुछ देंगे, तुम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप वो ऑप्शन हम्म पकड़ो, और हम्म पकड़ के जाओ। अर्जुन को ये सब कुछ बता रहे हैं कि तुम कहीं भी फंसो, मतलब वो ज्ञान से तुम जाना चाहते, आत्मज्ञान, कर्म कांड या कुछ भी हो, तुम गलत हो, तुमको युद्ध करना ही है। तो वो सब तरह से क्वेश्चन का आंसर करके वो फिर बताएंगे, सर्वधर्मान् परित्यज्य, फिर बताएंगे फिर धर्म का सब कुछ, कर्म का त्याग करो और जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। हरे कृष्ण। हम्म। हाँ, मतलब भक्ति योग शुरू होने तक हमको हम स्वधर्म करना ही है। हाँ प्रिपेयर कर रहे हैं भगवान सुनने के लिए भक्ति योग।
हम भी हाँ प्रिपेयर हो रहे हैं ना हम लोग, कि हाँ हाँ हम लोग तो बॉडी लेवल में भी है ना, तो हम हाँ हाँ तुरंत अगर खाली अर्जुन को बताते रहेंगे भगवान और उसका सुनेंगे नहीं तो क्या चलेगा। हाँ तो भगवान ने एक चैप्टर पूरा सुना ना, भगवान उन्होंने क्या प्रॉब्लम है हाँ बताओ, सही तो है, डॉक्टर के पास जाते सही हैं है। ना, बोलते क्या प्रॉब्लम हम्म, बताओ, मेरे को सर दे रहे हो, तो बोले ठीक है, तो वो क्या बताते हैं कि हम्म, ये दवा खाने से ये हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा। तो क्या उन्होंने आत्मज्ञान दिया उसको, जो स्वजन के प्रति मोह है उसका एक पूरा वो 30 श्लोक तक बता दिया। फिर दूसरा टैबलेट दे रहे हैं, एंजॉयमेंट करना चाहता है, ठीक है, हम दूसरा चीज बता रहे हैं। तो अलग अलग टैबलेट दे के क्या करेंगे, हमको समझाएंगे डॉक्टर जैसे करता है, तो हमको भी हाँ उसी तरह समझा रहे हैं कि एक तुम अगर अभी चलो ठीक है, अभी तुम वहां तक नहीं पहुंचा भक्ति, तो स्वधर्म करो, अपना धर्म का पालन करो, धर्म हाँ से भी तुम जा सकते हो उस लोग के प्रति, अपने धर्म को पालन। जैसे हम पुण्य करेंगे तो स्वर्ग लोग भी जा सकते हैं ना, अपना धर्म का पालन करेंगे, आप जो धर्म में है। धर्म मतलब हाँ ये नहीं कि जो हिंदू मुस्लिम सिख चाहिए, अपना धर्म, ये नहीं भौतिक नहीं भी हाँ है आध्यात्मिक भी हम्म। है। ओके, हाँ शायद सही प्रभु जी, क्वेश्चन हरे आंसर पहुंच गया कृष्ण। होगा। हरे कृष्ण। हाँ ओके, दंडवत प्रणाम, हरि थैंक यू बोल, प्रभु जी, हाँ धन्य, हरि बोल। ठीक है। अभी क्लास को समाप्त करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे, राम हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जय की जय, जय समृद्ध भक्तविंद की जय। हरे कृष्णा, जय। धन्यवाद धन्यवाद क्लास में हरे आने के लिए। कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद हाँ। हरे कृष्ण।